अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है ये 1.4 है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है मैट्रिक्स कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने ये एग्जांपल आपके लिए लिखी है, ये ए है और ये बी है। इसको जानने के लिए कि कौन से दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसको इनका ऑर्डर, इनके कॉलम ऑफ ए और रोज़ ऑफ बी इक्वल होनी चाहिए। अब ये देखें एग्जांपल लिखिए कि ए 1 2 3 1 है, इसकी दो कॉलम है, दो कॉलम हो गए इसके, और बी की दो रोज़ हैं, मतलब इसके कॉलम और इसकी रोज़ इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कन्फर्मेबल हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जो ये 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है ये वही है कि हमने वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। तो ये पहला देख लें आप बुक, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 1 -1 0 2 -2 एंड 3 है। अब ये देखें हमने अभी पढ़ा है कि ऐसे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं जिनकी कॉलम्स, पहले की कॉलम्स और दूसरे की रो इक्वल हों। अब ये देखें इसकी दो कॉलम है, इसकी दो रोज़ हैं, तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलें। अब इसमें देख लें, इसमें 1 1 -1 0, इसमें भी दो कॉलम, इसमें दो कॉलम दो रोज़ हैं, इसकी दो रोज़ हैं, मतलब इसके दो कॉलम हैं दो रोज़ हैं, इसके भी दो कॉलम दो रोज़ हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इस पे आ जाएं। अब इसका एक कॉलम है -1 और -1, ये एक कॉलम हो गया इसका, इसकी रोज़ दो हैं। अगर इसकी रो एक होती तब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते थे, क्योंकि अब इसका एक कॉलम है, इसकी रोज़ दो हो गई हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये ऊपर वाले हो सकते थे। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। इसमें हमने ये देखना है इसके कॉलम कितने हैं, इसकी रोज़ कितनी है। अब ये देखिए इसके दो कॉलम हो गए, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, दो कॉलम हो गए, इसके दो रोज़ हो गई। पहले के कॉलम देखने हैं, दूसरे की रोज़ देखनी है। अब दो कॉलम है दो रोज़ हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में। 5 पे आ जाएं। इसमें देखें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो, ये तीन कॉलम हो गए इसके। अब नेक्स्ट की रोज़ देखनी है। ये देखें इसकी ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3, ये भी इसकी 3 रोज़ होंगी, मतलब ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यही सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है ना, यही सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं। अच्छा आप नेक्स्ट पे आ जाएं।